बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं मोहम्मद एहतिशाम हाजी मुरैनफ़ो से। ये जितने भी हाजी हज 2026 में जा रहे हैं, ये मोस्टली वैसे भी जो भाई बहन उम्र वगैरह पे जाते रहते हैं, उनके लिए हमने एक समान लिस्ट बनवाई है। ये इसकी पीडीएफ अगर किसी को चाहिए हुई तो वो hajjumrainfo.pk लिखेंगे ना गूगल पे, तो वहाँ हमने बाकी सारी हज बुक्स भी अपलोड की हुई हैं और ये भी वहाँ इंशाल्लाह मिल जाएगी। बाकी मैंने इसको फ़ेसबुक वगैरह पे भी अपलोड किया हुआ है, लेकिन आज इसको ये आपको मैं तफसील ये बताता हूँ, जो भी भाई बहन हज उम्रा पे जा रहे हों वो अपना सामान कैसे पैक करें, कितना पैक करें, किस किस तरह रखें। मैं कोशिश करूँगा यूट्यूब वगैरह पे और फेसबुक पे तो ये एक ही वीडियो अपलोड हो जाएगी, लेकिन टिकटॉक वगैरह और इंस्टा वगैरह पे शायद पार्ट्स पे आए। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इसको प्रॉपर पूरी तफसील एक ही वीडियो में समझा दूँ इंशाल्लाह। सबसे पहले ये चीज़ देखें, पहला आ गया सामान बैग। सबसे ज़रूरी चीज़ बैग होती है। वैसे तो आपको गवर्नमेंट भी देती है, आपकी मर्ज़ी है वो यूज़ करें या अपनी पसंद के यूज़ करें, इस पर कोई पाबंदी नहीं होती। वो भी अच्छे होते हैं, ये भी अच्छे होते हैं। मैं वैसे ये प्रेफर करता हूँ कि बड़े वाला उसका यूज़ कर लिया करें, छोटा उसका इतना अच्छा बैग नहीं होता जो हैंड कैरी वो देते हैं। वो आप अपनी मर्ज़ी का यूज़ कर लें या आपकी मर्ज़ी जो भी आप यूज़ करें। आपको सारी जितनी एयरलाइंस होती हैं सब तकरीबन 40 केजी देती हैं, ना इससे कम होता है ना ज़्यादा। सिर्फ सऊदी एयरलाइन जो है वो 46 देती है। उसमें आपको जो बैग बनाने होते हैं या आप बना लें 20-20 के दो, 23-23 के दो, मतलब अगर सऊदी एयरलाइन है तो, नहीं तो अगर 20-20 के दो, 25-15 के दो, इवन के 30-10 के भी बना सकते हो। एक 40 का नहीं बनाना, और लाजिम भी नहीं कि इतना भरना ही है, क्योंकि आपने ज़ाहिर बात है वहाँ से वापसी आते हुए भी सामान लेके आना है। लेकिन वो आपकी मर्ज़ी है, आप वो कर सकते हैं। पहली चीज़ ये आ गई। सेकंड आ गया एक दरमियाने साइज़ का कंधे वाला बैग, जिसको हम स्कूल बैग भी आम अल्फाज में कहते हैं ना। तो ये आपको जो काम आना है ना, ये आपको काम आना है मोस्टली सबसे ज़्यादा जब आपने मिना अरफात के लिए अपना बैग पैक करना है ना। उसमें हैंड कैरी नहीं चल पाता, वो जो ट्रॉली बैग जो साथ पड़े है ना वो नहीं चल पाएगा। तो वो आप एक अच्छा सा ले लें, तो वो ये आपको काफ़ी जगहों पे काम आएगा। कोई ऐसा लीजिएगा जो पहन के यूज़ करके भी देख लेना, ताकि आपके शोल्डर को वो लगे ना। तो ये आपका काम आएगा। सेकंड आ गया पासपोर्ट। पासपोर्ट, वीज़ा, टिकट की फ़ोटोकॉपी, ये जितने भी ना, पासपोर्ट तो आपका पास ही होगा, आप जमा नहीं होते। बाकी आपको 48 आवर्स पहले आपके हाजी कैंपों से या जो प्राइवेट जा रहे हैं उनके टूर ऑपरेटर उनको अपने टिकट हो गया, वीज़ा हो गया, और गवर्नमेंट आपको ना एक छोटा सा चार्ट टाइप ही देती है जिस पे आपकी सारी डिटेल लिखी होती है, जो आप बैगों में रख लेते हैं ना, बैगों के साथ चिपका लेते हैं। मोस्टली तो लोग मार्कर वगैरह से भी लिख लेते हैं, बट आपकी मर्ज़ी है, आप वो चिपकाएं या मार्कर से लिखें, सब ठीक है। तो इनकी सारों की फ़ोटो कॉपियाँ भी बनवा के ना रख लिया करें पास। 3-4 बनवा लिया करें, सारे बैगों में एक एक डाल दी, और अपना जो आप हाथ जो नीचे गले वाले में डालने वाला बैग है ना, उसमें भी एक एक रख ली, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। और पासपोर्ट आपका आपके पास ही रहेगा। उसके बाद नीचे आ गया गले में लटकाने वाला बैग। ये कोई अच्छा सा लीजिएगा, ये याद रखिएगा, ये भी आपके शोल्डर को लगे ना, और इसमें सारी आपकी एसेसरीज़, क्योंकि सारी बात है ये 24/7 आपके साथ रहना, मोबाइल वगैरह सारी चीज़ें आपने इसमें रखनी है। उसके बाद आ गई एहराम के नीचे ऊपर पहनने वाला बेल्ट। जो बेल्ट पहनते हैं वो अपने हिसाब से ले लीजिएगा मोस्टली, और कोई अच्छा सा ले लीजिएगा अगर उसमें भी कोई छोटी मोटी चीज़ रखनी होती है। एहराम, एहराम के बारे में कुछ भाई बहन पूछते हैं कि हम एहराम कौन सा लें। मैं उनको कॉटन का कभी भी प्रेफर नहीं करता, मैं कहता हूँ टावल का एहराम लिया करें, और 2 एहराम ले लें। कई बार एक ख़राब हो जाता है, दूसरा बंदा पास रख लेता है, तो वो ले लेंगे। इसी में एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आजकल एक ट्यूबलेस अल एहराम आया हुआ है, मतलब चादरें जो ना सिली हुई तो नहीं होती, लेकिन नीचे वाली चादर जो है ना वो बनी होती है गोल पीसी। तो क्या वो यूज़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल, वो यूज़ कर सकते हैं, कोई उसकी ममानत नहीं है। मोस्टली ये है कि ये चादरें आप अच्छी सी लें, ताकि ना इतनी गर्म हो ना सर्द हो, मतलब ना इतनी मोटी हो ना इतनी पतली हो, तो वो अच्छी चल जाती हैं। उसके बाद आ गया बहनों के लिए अबाया। अबाया लाजिम नहीं कि लोग कहते हैं कि वाइट कलर का लें, ये वो नहीं। वाइट तो मैं वैसे हिजाब बुरखा ये चीज़ें प्रेफर नहीं करता, वो जीनत में आती हैं। आप ब्लैक लें, कोई उसमें गर्मी वगैरह नहीं लगती, नहीं तो फिर कोई लाइट कलर यूज़ कर लें। 2-3 अबाया अपने हिसाब से आप रख लें। आगे औरतों के लिए पी कैप वाला निकाब, ये बहुत लाजिम है। हमारी बहनें समझती हैं एहराम की हालत में हम चेहरे का पर्दा तो नहीं करेंगी। याद रखें, पर्दा भी चेहरे को कपड़ा भी नहीं लगने देना और पर्दा भी करना है। उसके लिए ये पी कैप ऐसे यूज़ होती है, उसका हमने एक डेमो दिया हुआ है। इसके साथ आगे सूट, लोग कहते हैं कितने लेके जाएँ, वैसे तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन 5 से 7 काफ़ी होते हैं। वहाँ जो है ना वो कपड़े धोने वाली मशीन वगैरह सारी बिल्डिंगों में मिल रही होती है, तो आपकी मर्ज़ी है, आप 2-4 जोड़े रखें, 5 रखें, 10 रखें, जितने भी रखें। बस कोई ऐसे रखें जो लाइट वेट से हों, और सामान अपने पास सिर्फ इतना बनाएं जो खैर वफ़ियत से जाते हुए भी कवर हो जाए और आते हुए भी हो जाए, ये ना हो कि वेट का इशू आए। उसके बाद जूतों वाला छोटा बैग सामान, ये ना जूतों वाला छोटा सामान के लिए ये थैली होती है, ये आपको 24/7 जब भी आपने हरम के लिए जाना है आपको ये बड़ा लाजिम होता है, तो इसको अपने पास अच्छा सा लेके रख लें। और इसमें जूते वगैरह आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। हज गाइड बुक जिस पे आप मुतमिन हो, जैसी हो, हमने जो हमारे पास थी हमने अपलोड की हुई है, उसकी ये पिक्चर भी है। ये पास रख लें, इसको पढ़ते रहा करें, ये काफ़ी ज़रूरी होता है। यहाँ इसके नोट्स लिख के रख लें, वो भी अच्छा रहता है।
जूतों का आगे आगे याद रखो, मर्द जस्ट कैंची चप्पल लिया करें, वो भी कम से कम 1 से 1.5 इंच चौड़ी वाली और अच्छी मेडिकेटेड लें। मैं इनको कभी कोई सैंडल कोई चीज़ ऐसी प्रेफर नहीं करता, क्योंकि वो उन शराइत पे पूरी नहीं उतरती। और इसके अलावा वैसे सैंडल ज़रूर रखें एक अच्छी लेके, आम कैजुअल यूज़ के लिए। कुछ को इन्फेक्शन होता है तो वो तवाफ़ के लिए चप्पल यूज़ करना चाहते हैं, तो फिर वो चप्पल स्पेसिफ़िक अलग हो, जो जस्ट एहराम के लिए हो। बिला उज़र तो खैर ना इस्तेमाल की जाए। जॉगर्स भी रखें। बहनें तो कुछ भी चीज़ पहन सकती हैं, फ़ीमेल के लिए कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं, लेकिन आपके पास चीज़ें सारी होनी चाहिए। बस एहराम की हालत में आप वो चप्पल इस्तेमाल करें जो मैंने आपको बोला, कि जो जिसको हम कैंची चप्पल आप लफ्ज़ों में बोलते हैं ना, अच्छी सी मेडिकेटेड ले लें, वो चल जाती है। उसके बाद अगर सरकारी मुलाज़िम के लिए एनओसी लेना है, वो उनको प्रोसेस अपना पता है। आगे मोस्टली ना तरतीब वाइज़ चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं। तस्बीह हो गई, जिस जो तवाफ़ के लिए लोग रखते हैं, ठीक है। स्कार्फ़ पिनने या सेफ्टी पिन भी लेडीज़ यूज़ करती हैं। बस इनका ख़्याल ये रखें तवाफ़ के दौरान कहीं गिरे ना, किसी के पाँव को ना लगे। अच्छा, ये जो इस तरह की चीज़ें हैं ना, ये तो आप किसी में भी रख सकते हैं ना। आगे जो नीचे चीज़ें होंगी वो मैं साथ-साथ बता दूँ। ये सब सुइयाँ हो गई, ऐनक हो गई, आप किसी भी जगह नेल कटर हो गया और कैंची होगी, इसको लगेज में नहीं, इसको हैंड कैरी में नहीं रखना, इसको लगेज में रखना है। हैंड कैरी में रखेंगे वो निकलवा देंगे। इसके बाद रस्सी और कपड़े डाल, ये बड़ी काम आती हैं चीज़ें। रस्सी भी रखें कपड़े धोने के लिए, और चुटकियाँ भी रखें, वहाँ हवा बहुत ज़्यादा चलती है ना। वैक्सीनेशन कार्ड आपको हाजी कैंपों से मिलेंगे, प्राइवेट वालों का उनके पास होगा, ये अपने पास लाजिम रखें। ये बात काफ़ी जगहों पे चेक भी हो जाता है। इस्त्री, अगर किसी को कपड़े इस्त्री करने का शौक़ है वो रख लें। बग़ैर खुशबू वाला साबुन हो गया, रेज़र हो गया। रेज़र भी आपने हैंड कैरी में नहीं रखना, लगेज में रखना है। मोस्टली इसमें ऑयल वाली चीज़ें भी सारी आप उसी में रखें, लगेज में। कंघा, शीशा, इस तरह की चीज़ें हैं। सफरी चटाई, जानमाज़ जो होता है, इसका हवा वाला तकिया, पिलो, ये चीज़ होगी। इस तरह स्कॉच टेप बहुत काम आती है, वाइट टेप, स्कॉच टेप, छोटी शीट वाली लपेटने वाली जो बैगों को लपेटते हैं, वो बड़ी अच्छी चीज़ है। यहीं से ले जाया करें, वो सस्ती भी पड़ती है। यहाँ वहाँ से भी आप ले सकते हैं या एयरपोर्ट से भी करवा सकते हैं। हमने जस्ट ये चीज़ें इसमें इकट्ठी की हैं, जिसको जिस तरह की चीज़ें रिक्वायर्ड हों वो साथ रख लें। नाले पानी होगी, शीशा हो गया, वैसलीन होगी, छोटे वज़न वाला, वज़न चेक करने वाला, बैगों का वज़न चेक करने वाला वो जो होता है, वो बड़ा काम आता है, वो पास रख लें। ओआरएस वाले कैल्शियम की ये काफ़ी चीज़ें आती हैं, ओआरएस और ये कैल्शियम की गोलियाँ यहीं से लेके जाएँ, वो अच्छी रह जाती हैं। सरसों का तेल हो गया, वैसलीन्स हो गई, स्मार्टफ़ोन चार्जर, ये मोस्टली सब चीज़ें आपने रखनी। टूथपेस्ट हो गया, उसके बाद मसवाक हो गई, टिशू रोल पेपर हो गया, अगर हस्बे तौफीक आपको लगे तो रख लें। खुश्क मेवाज़ात हैं, सुई धागा, ये चीज़ें काम आती हैं, रखें। मास्क है, जाए नमाज है, पैकेट टोट, ये है, नोटबुक कोई शुरू रखने, सनी प्लास है, सफ़ेद मोटा मार्कर है, छोटे ताले हैं, पानी की स्प्रे वाली बॉटल्स हैं, टॉवल्स हैं। रैशेज़ के लिए आपको जो रेकमेंड क्रीम लगे ठीक है, लेकिन मैं क्लोबोवेट करता हूँ, वो भी ग्रीन वाली, के इसमें खुशबू भी नहीं होती। गर्म पट्टी एहतियात के तौर पे रख लें, एहराम की हालत में भी गर्म पट्टी लगा सकते हैं। छतरी हो गई, मल्टी प्लग हो गया, क्योंकि वहाँ प्लग हर टाइप के नहीं होते। और इस तरह पानी वाली बोतल हो गई, सेफ्टी पिन हो गई। मेडिसिन, मेडिसिन में याद रखिएगा कि मेडिसिन आप हाजी कैंप से सारी लाजिम पैक करवाइएगा। हाँ, जो मेडिसिन जैसे हो गई पैनाडोल, डिस्प्रिन, तो ये लाजिम नहीं होती, ये वैसे भी चल जाती हैं, लेकिन जो आपके रेगुलर यूज़ करने वाली हैं, डॉक्टर के डिस्क्रिप्शन के साथ, वो हाजी कैंपों से ज़रूर पैक करवाएं, चाहे गवर्नमेंट हज वाले हैं या प्राइवेट वाले हैं। और इसमें जो हकीमी नुस्खा जाते हैं वो भी सब पैक हो जाते हैं वहाँ से। आगे आ गया अरफा आपका, आपने मिना अरफात में कौन सा सामान लेके जाना है। सामान वो रिपीटेड ही है, लेकिन ये उसकी तफसील सारी सामने पड़ी हुई है ना। बैग आपने रखना है, स्कूल बैग आपने रखना है, एहराम एक पहन लें और एक चादर एक्स्ट्रा रख लें, बेल्ट आपने पहना होगा, स्कार्फ अबाया अपने हिसाब से बहने रख लेंगी, कम से कम 2-3 सूट रख लें, काफ़ी हैं। ऐनक एहराम की हालत में लगा भी सकते हैं, रख लीजिएगा। सनी प्लस हो गया, टिशू हो गया, इसके बाद जानमाज हो गया, पावर बैंक, स्प्रे वाली बोतल होगी, ताला, ताले तो ठीक है आपने रखना हो रख लें, तो कोई ज़रूरत इसकी नहीं है, और रखना अच्छी बात है वैसे भी। उस्मान लोग कुछ कहते हैं अपने साथ कैरी करें या मीना में छोड़ के भी जा सकते हैं, दोनों काम हो सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। बाकी रिपीटेड टावल है, रैशेज़ क्रीम है, और ये सारी तकरीबन मोस्टली रिपीटेड चीज़ें हैं। ये नोट जो है ना, ये पढ़ने वाला लाजिम है। कुछ लोग पूछते हैं कुछ ज़रूरी हदायत। हज के लिए 30 ज़रूरी है, हज के लिए 3,000 रियाल साथ लेकर जाएँ, 500 रुपये पाकिस्तान भी साथ लेकर जाएँ, ताकि वापसी में इमरजेंसी की सूरत में टैक्सी का किराया या कोई भी ऐसी तरह एहतियाती तदाबीर है। 2,000 से 3,000 रियाल पर पर्सन को काफ़ी है, ज़्यादा तो फिर जितना मर्ज़ी कर लें। वापसी के वक़्त आपके पास 200 रियाल भी मौजूद हों, सऊदी में जहाज़ लेट होने की सूरत में मोस्टली ऐसे होता नहीं है, एहतियाती तदाबीर है। ये तमाम सामान लेकर जाना ज़रूरी नहीं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से सामान रखें। लिस्ट बनाने का मकसद सिर्फ आपका वक़्त और पैसे की बचत करना है। अपने बैग पर नाम, मोबाइल नंबर और शनाख्ती कार्ड वाज़ेह लिखें, ताकि बैग आसानी से पहचाना जा सके। सबसे पहले बैग का वज़न कर लें। एयरलाइन को कवानीन के मुताबिक पैकिंग करें। हम अहम चीज़ें जैसे पासपोर्ट, टिकट, मोबाइल और पैसे गले वगैरह बैग में रखें। पासपोर्ट और वीज़ा और वैक्सीनेशन कार्ड की चंद फ़ोटोकॉपियाँ जैसे आपको बताया है। अहम कागजात को प्लास्टिक लिफाफे में रखें। अगर कोई ख़ास बीमारी और दवा इस्तेमाल करते हैं तो डॉक्टर के नुस्खे के साथ लेकर जाएँ। ज़रूरी ज़रूरियात ज़रूरी अद्वियात हाथ वाले बैग में
ज़रूरियत भी थोड़ी बहुत अपने हाथ वाले बैग में रख लें, मोस्टली लगेज में रखा करें। और